इंदौर के भाजपा विधायक रमेश मेंदोला एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को चूरन भेजे हैं। रमेश मेंदोला ने ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल में कई बार संघ को कुचलने का प्रयास किया गया, संघ को आतंकवादी साबित करने के लिए किताबें भी लिखवाई, पर आपका हर षड्यंत्र नाकाम रहा। सर, अब आप राहुल बाबा के साथ पदयात्रा में इस चूर्ण का सेवन कीजिएगा, इससे मानसिक और शारीरिक विकार दूर होंगे। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में फर्जी बीमा पॉलिसी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। फरियादी राहुल यादव ने वर्ष 2019 में अपनी 4 पहिया वाहन की आरोपी रोहित नायर से एक बीमा पॉलिसी कराई थी। जब गाड़ी चोरी होने पर क्लेम किया तो बीमा पॉलिसी फर्जी पाई गई, जिसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई। फरियादी है संजय यादव, निवासी मुखर्जी नगर। इनके पास एक पिकअप वैन थी जिसका वर्ष 2019 से ये आरोपी रोहित नायर से बीमा कराते आ रहे थे। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बैंक का, इंश्योरेंस कंपनी का इनको बीमा उसके द्वारा दिया गया था। दुर्भाग्यवश उनकी पिकअप 2021 में चोरी गई, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने थाना बाणगंगा पर कराई थी दर्ज। तो क्लेम के संबंध में जब उन्होंने कंपनी से संपर्क किया तो पता चला कि उनको जो पॉलिसी आरोपी द्वारा दी गई थी वो फर्जी थी, और वर्ष 2019 से उसको 2-3 पॉलिसियां दे चुका था, वो भी सब फर्जी निकली। तब उसके विरुद्ध जांच के उपरांत धारा 420, 406, 467, 68 का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। सर, और कितने ऐसे लोगों के साथ किया है उसने फर्जी बीमा पॉलिसी? अब ये विवेचना में देखते हैं कि क्या आता है। आवेदन ऐसा कोई आया है? अभी तक तो नहीं आया। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के बर्फानी धाम में छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जहां 10वीं की छात्रा का एक आरोपी ने बाजार से पीछा किया और उसका हाथ पकड़कर घर ले जाने की कोशिश की। जैसे तैसे अपने घर पहुंची छात्रा ने परिजनों के साथ पहुंचकर थाने में शिकायत दर्ज कराई। हाल ही से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, कौन है आरोपी और पीड़िता क्या करती है? कल एक नाबालिग लड़की ने 15 साल की, जिसकी उम्र 15 साल है, उसने आके एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उसने उल्लेख किया कि उसके फादर जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, उनके सहकर्मी, वो भी सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी करता है, आत्माराम वर्मा नाम है उसका, एज उसकी लगभग 35 के लगभग है। उसके फादर के साथ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। इसी दौरान उसका घर पे आना जाना था। घर पे आने जाने के दौरान उसने लड़की से बातचीत करता था और उसने मोबाइल नंबर ले लिया था उसके फादर का, जिस पर फ़ोन लगाकर वो अक्सर लड़की को परेशान करता था। कल दिनांक को लड़की जब मार्केट में सामान लेने जा रही थी, तब वो आत्माराम वर्मा आया और उसने उस लड़की को बुरी नीयत से हाथ पकड़ा। इस संबंध की रिपोर्ट दर्ज कराई है नाबालिग लड़की ने। आरोपी की तलाश जारी है, मतलब उसकी पताड़सी की जा रही है। इंदौर विजयनगर स्थित राग द बिस्ट्रो पब के बाहर हुए गोलीकांड के मुख्य आरोपी सोनू यादव और महेश अब तक पुलिस गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। आरोपियों की तलाश में पुलिस मुंबई रवाना हुई है। आपको बता दें कि पब में प्रवेश को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें आरोपियों द्वारा फायरिंग की गई थी। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक महिला के घर को अज्ञात बदमाशों ने जलाकर राख कर दिया। महिला के पति और बेटे पर पिछले दिनों लव जिहाद जैसी धाराओं में कार्रवाई हुई थी, जिसके बाद हिंदू संगठन ने भी आरोपियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। फिलहाल पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। श्रीमती बिस्मिल्ला है, नरवल काकड़ ऐप सेक्टर में रहती हैं। ये 21 तारीख को अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाने अरविंदो तरफ गई थी। वहाँ से वापस आई तो पड़ोसियों ने उनको बताया कि किन्हीं लोगों ने उनके घर में दरवाजे पर आग लगा दी है, जिससे उनका बिस्तर टीवी वगैरह का नुकसान हुआ। अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 436 भादवी का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां पर एक परिवार को पिता पुत्र ने एक टाउनशिप में मकान बनाकर देने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। सर, एक तेजाजी नगर में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करा, पिता पुत्र गिरफ्तार हुए, क्या है? तेजाजी नगर थाना पे एक शिकायत आवेदन हमें प्राप्त हुआ था, जिसमें सरोदे फैमिली जो है, उन्होंने एक शिकायत आवेदन दिया था कि उनके साथ एक कॉलोनाइज़र ने उनकी जो पैसे ले लिया और उनको कंस्ट्रक्शन करके ज़मीन और घर नहीं दिया। तो इस पे जो है हमने जांच की और उसमें जांच में ये तथ्य आए कि उनके साथ धोखाधड़ी की गई है, और इसी आधार पे एफआईआर दर्ज करके इनके जो दोनों एक्यूज्ड हैं, जो ओल्ड प्लासिया के रहने वाले हैं, उनको एक्यूज्ड को हमने अरेस्ट किया है और इसमें विवेचना भी जारी है। सर, कितने की टोटल धोखाधड़ी? विक्टिम के द्वारा ये बताया गया कि उसने 57 लाख रुपीज़ जो है वो एक्यूज्ड को दिया था, और उसके बाद भी उसको जो कंस्ट्रक्शन करके जो देना था वो नहीं करके दिया। तो इस पर प्राथमिकी दर्ज करके इसमें विवेचना कर रहे हैं। सर, पिता पुत्र के नाम क्या है? उस्मान पटेल और शाहरुख पटेल, ये 2 पिता पुत्र हैं जिन पे ये एफआईआर दर्ज की गई है। इनकी गिरफ्तारी हुई? इनकी गिरफ्तारी अभी हो गई है और इसको
इसमें और भी जो विवेचना है वो भी हम करके कोर्ट में